दोनों सब कुछ लूट के ले गए, हमारा वारंट पर्चा कटवाओ उसके खिलाफ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे धोखा दो। जान से मारने की कोशिश की है उसने तुम्हें। मैं तो कहती हूँ यकीन किया तुम पर, कितना प्यार दिया, कितना। तुमने कितनी बड़ी गलती की सितारा से शादी करके अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और हम सब भुगत रहे हैं उसका नतीजा। मेरी जान लेने की कोशिश करो। मेरे घर। हाँ तुम्हारे घर। कब तक? बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम्हारे घर चलते हैं ना, ऐसे हम लोग इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे। तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारी इतनी जायदाद है उसका दावा करो। सितारा कहाँ है माँ? जहांगीर सितारा को भगा कर ले तो आया है, लेकिन सितारा की जब उसने ये बात सुनी कि वो तो अपने शौहर को जहर देकर घर से भागी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका है, क्योंकि वो किसी के साथ फ्रॉड तो कर सकता है लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ सितारा से मोहब्बत करता था और सितारा से मोहब्बत के चक्कर में और उसे अपनाने के चक्कर में उसने दौलत का झांसा दे दिया। लेकिन जब उसने ये बात सुनी कि सितारा कत्ल भी कर सकती है तो वो ख़ुद भी सितारा से अब खौफज़दा रहने लगा है। यहाँ सितारा अब उसे कहती है कि तुम यहाँ इधर उधर क्यों मुझे लेकर फिर रहे हो, हम तुम्हारे घर चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी जायदाद है इतनी ज़्यादा जिन्होंने कब्ज़ा की हुई है, उनसे अपनी जायदाद का दावा करो और अपनी जायदाद उनसे वापस लेने की तो पूरी तरह कोशिश करो। और यहाँ साथ ही साथ वो इतनी निडर है, उसका निडरपना देख कर जहांगीर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जहांगीर ख़ुद एक मर्द होते हुए डर रहा है बाहर निकलने तक से। लेकिन यहाँ सितारा है कि वो तो बिल्कुल घबरा ही नहीं रही और उसे बाहर घूमने फिरने और ऐशो आराम करके ज़िंदगी जीने के कह रही है कि। और जहांगीर उसकी बातें सुनकर अब हैरान होता जा रहा है। अब उसे यूँ लग रहा है कि उसने जो किया गलत किया। यहाँ दूसरी जानिब जहांगीर को उसका दोस्त आखिरकार मिल ही जाता है और वो उसे अपार्टमेंट अपने ले ही जाता है। यहाँ जैसे ही उसे अपने अपार्टमेंट लेके जाएगा तो और उसका दोस्त भी उसके साथ फ्रॉड कर बैठेगा। यहाँ उसके कमरे की चेकिंग की जाएगी और चेकिंग के दौरान उसके कमरे से वो सारा माल बरामद हो जाएगा जो ये दोनों लूट कर निकले थे। यहाँ साथ ही साथ दूसरी जानिब अब जीनत के शोहर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि सितारा को किस कदर उसने मोहब्बत दी थी और कितनी मोहब्बत से उसको ब्याह कर अपने घर लेकर आया था और कितना मान दिया था, कितनी इज्जत दी थी, लेकिन वो इसे इस कदर धोखा देकर चली गई। और उसके बारे में यही सोचता है कि मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि तुम मेरी मोहब्बत का मुझे इस तरह जवाब दोगी और मुझे मारने तक की कोशिश करोगी। और वो काफ़ी ज़्यादा अफसोस करता है, लेकिन उसको अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसने जो कुछ भुगता है वो जीनत के साथ किया हुआ भुगता है और यहाँ अब काफ़ी ज़्यादा पछताएगा। लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, अब क्या पछताए हूँ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब भी फ़िलहाल इसको ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि उसने जो कुछ भुगता है वो जीनत के साथ किया हुआ भुगता है। यहाँ सितारा भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है और काफ़ी ज़्यादा निडर हो चुकी है और वो अब इस चक्कर में है कि किसी तरीके से वो जहांगीर से शादी कर ले और निकाह कर ले और वो दौलत, जिस दौलत की लालच में वो जहांगीर के साथ भाग कर आई थी, वो दौलत उसे मिल जाए। लेकिन सितारा नहीं जानती कि जहांगीर के पास तो असल में कुछ भी नहीं है। उसने तो बस उससे मोहब्बत की थी और उसी चक्कर में उसको लालच दिलवाई और उसे अपने साथ भगा कर ले आया। आने वाली ज़िंदगी में तो सितारा भी बहुत पछताएगी। यहाँ दूसरी जानिब अब ज़ुबैर को भी उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा मलामत करती है और उसे यही कहती है कि तुम्हारे किए हुए की सज़ा हमें भी भुगतनी पड़ रही है। तुमने सितारा के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हारी गलती की सज़ा हम भी भुगत रहे हैं। लेकिन अभी तक उसको भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसने जीनत के साथ जो किया वो कितना गलत किया और जीनत की बेटियों के साथ भी जो किया वो कितना गलत किया। उसका हक मारकर वो अपनी बेटियों को देती रही है।
जिस कदर सितारा ज़ीनत को उसने ज़लील किया था और जिस कदर उसकी बेटियों को ज़लील किया और जिस तरह इल्ज़ाम तराशी करके उसको इस घर से निकाला गया, ये सारा आज़ार इनको ज़ीनत का लग चुका है। वो कहते हैं ना, बुराई का अंजाम आखिरकार बुरा ही होता है। बुराई अपने उरूज को तो ज़रूर पहुंचती है, लेकिन एक दिन अपने ज़वाल को भी ज़रूर आ पहुंचती है। बुराई का अंजाम आखिरकार बुरा ज़रूर होकर निकलता है। यहाँ अभी इनके अंजाम शुरू हो चुके हैं। यहाँ सबको आखिरकार रियलाइज़ हो जाता है, लेकिन यहाँ अभी भी ज़ुबैर इस कदर परेशान है और उसको ये यकीन ही नहीं हो रहा कि सितारा उसके साथ धोखा करके जा चुकी है और साथ ही साथ घर में जितना माल था, मालो दौलत थी, सब कुछ ले जा चुकी है और साथ ही साथ वो उसी की बहन के शोहर के साथ भाग चुकी है। उसी के बहन के शोहर के साथ वो एक घर में रहते हुए चक्कर चलाती रही है और ज़ुबैर को भी साथ साथ धोखा देती रही है। ज़ुबैर के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। कौन कौन मेरी इस बात से इत्तेफाक करता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ज़ुबैर तो अब पहले ही अपनी माँ और बहनों पर बहुत ज़्यादा जान देता था। अब सिदरा के साथ जो कुछ हुआ, जहांगीर जो जैसे सिदरा को धोखा देकर चला गया और तलाकनामा छोड़कर चला गया, सिदरा को भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस है और अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे वो उनके हालात में वो जहांगीर और सितारा को एक साथ देखती रही है। और यहाँ सिदरा के बारे में अब ज़ुबैर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लग पड़ी और सिदरा के बारे में ही सोच रहा है और वो अपनी माँ से यही पूछता है कि इस वक्त सिदरा कहाँ है। तो उसकी माँ उसे यही कहती है कि सिदरा एक किसी कोने में, घर के किसी कोने में पड़ी रो रही होगी और अपनी किस्मत को कोस रही होगी। लेकिन आने वाले वक्त में इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। शायद कि आने वाले वक्त में इन सब को ये रियलाइज़ हो जाए कि इन सब के साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने ज़ीनत के साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया था। और यहाँ सितारा भी ज़रूर अपने अंजाम को पहुँचेगी। उसकी लालच उसको ज़रूर एक बहुत बड़ा अंजाम देगी। उसकी चची उसे ऑलरेडी वो समझा चुकी थी कि ज़ुबैर जैसा शोहर तुम्हें नहीं मिल सकता और उसे खोने की कोशिश मत करना, उसकी इज़्ज़त करना। लेकिन उसने अपनी चची की बात को तरजीह ना दी और वो उसकी लालच में आ गई। जहांगीर जब सितारा की ये रवैये देखता है तो सितारा से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपनी सितारा से जान भी नहीं छुड़वा सकता और ना ही वो सितारा को अब अपनाना चाहता है। जहांगीर भी बहुत बुरी तरह फंस चुका है। अब ना तो वो इधर का रहा और ना तो वो उधर का रहा। इसकी माँ और बहनें तो मज़ीद अपने अंजाम को पहुँचेंगी, लेकिन यहाँ ज़ीनत अब अपनी अच्छी लाइफ ज़िंदगी गुजार रही होगी। ज़ीनत को वो इज़्ज़त मिल चुकी है जो उसके शोहर उसके ससुराल ने कभी नहीं दी और ज़ीनत को वो मकाम मिल चुका है जो कभी उसके शोहर ने उसे ना दिया। ज़ीनत अब अपनी बेटियों को अपने बलबूते पर पाल सकती है। ज़ीनत अब अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है और यहाँ अब ज़ुबैर को मज़ीद लॉस हो चुका है क्योंकि उसका दोस्त असलम भी उसे काफ़ी ज़्यादा धोखा देकर जा चुका है और जिस पर उसने एतबार किया था सभी उसको धोखा देकर जा चुके हैं और जिनके साथ वो अपनी जान लुटाता रहा वही सब कुछ उसको वही सब लोग उसको नुकसान देकर जा चुके हैं। सिदरा के साथ भी उसके किए की अंजाम बहुत बुरा हुआ है। सिदरा भी अपने किए का अंजाम भुगत रही है। सिदरा को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने जो किया उसके किए और ज़ीनत के साथ किए हुए का भुगत रही है। सिदरा की ज़िंदगी तो अब बर्बाद होकर रह चुकी है। आने वाली नई एपिसोड में कावे की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ जब ये लोग देखेंगे ज़ीनत एक अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी सेटल हो चुकी है और एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही है और साथ ही साथ उसकी बेटियाँ भी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही हैं और वो अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है और यहाँ ज़ुबैर मोहताज होकर रह चुका है और ये ज़ुबैर आखिरकार ज़ीनत का ही मोहताज होकर रह जाएगा। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और अगर आप ये ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम आपकी राय पर अमल करेंगे। और साथ ही साथ मेरी अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते चले जाएं ताकि मैं फिर से अपने चैनल को रन कर सकूँ।